और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। विक्रांत यादव है हमारे साथ यतेंद्र हैं, उनका भी रुख करेंगे। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विक्रांत आपके पास आते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि 7 चरण में होंगे लोकसभा चुनाव और 4 जून को नतीजे आएंगे। पहला रिएक्शन क्या आया है? देखिए अमीश, सबसे पहले मैं बताऊं कि 7 जो पोल डेट्स हैं, यानी कि 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं वो 3 राज्यों में हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा 5 चरणों में 2 राज्यों में होंगे, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। 4 चरणों में 3 राज्यों में होंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। 3 चरण में मतदान होगा 2 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ और असम शामिल है। इसके अलावा 2 चरणों में चुनाव होगा 4 राज्यों में, जिसमें कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर शामिल है। इसके अलावा 22 ऐसे राज्य हैं जिनमें एक ही चरण में मतदान होगा, जिसमें 22 राज्य शामिल हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, ये तमाम राज्य शामिल हैं, जहां पर सिर्फ एक ही चरण में होगा। दिल्ली में जो मतदान है, दिल्ली का मतदान 6ठे चरण में बताया जा रहा है और 6ठे चरण में दिल्ली का मतदान होगा, जो एक ही तारीख में होगा। तमिलनाडु में भी एक ही दिन में होगा, पंजाब की सारी सीटों पर भी एक ही दिन में होगा। पंजाब में आखिरी चरण में मतदान होगा और तेलंगाना और उत्तराखंड, यहां पर भी एक ही चरण में मतदान होगा। तो पश्चिम बंगाल की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि वहां पर भी एक ही चरण में किया जाए, लेकिन जिस तरीके की हमने पिछली बार भी आपने देखा कि हिंसा जिस तरीके से चुनाव के बाद भी देखने को मिली, चुनाव के दौरान भी हिंसा की घटनाएं आई, तो वहां पर 7 चरण में ही मतदान करवाया जा रहा है। यूपी में भी 7 चरण में ही मतदान हो रहा है और पश्चिम बंगाल में भी 7 चरण में ही मतदान हो रहा है। विक्रांत जी अमीश सवाल दोहराएंगे। उत्तर प्रदेश में भी 7 चरण में मतदान हो रहा है और पश्चिम बंगाल में भी 7 चरण में ही मतदान हो रहा है। यानी इन 7 चरणों में कुछ न कुछ सीटें यूपी और पश्चिम बंगाल की जरूर होंगी। उत्तर प्रदेश भी, पश्चिम बंगाल भी और बिहार भी। बिहार में भी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि 7 चरणों में हुआ था, तो ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर 7 चरणों में। बिहार में भी 7 चरण। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य भी है, सबसे बड़ी सीटें भी हैं और बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होगा। जी, यानी हर चरण में जो इन 7 दिनों में 3 राज्य हर बार होंगे जी, वो होंगे उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार जी। ये 3 राज्य हर चरण में आएंगे जी। और मुझे लगता है 7वां राउंड जो है वो बनारस वाली बेल्ट का चुनाव होता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। लास्ट चुनाव वही होता है, 2014 से हमने देखा है इसको लगातार। उससे पहले भी इसी तरह से होता था, लेकिन उससे पहले 5 राउंड होते थे। हमारे साथ यतेंद्र भी हैं, उनका रुख कर सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर पे, लेकिन पहले हम रवि सिंह का रुख कर सकते हैं। रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बिल्कुल जी। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी ऑफिस के अंदर है, कौन है आपके साथ? देखिए, हमारे साथ में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। दुष्यंत जी, आज जो अनाउंसमेंट हुआ है 7 चरणों में, और पिछली बार भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से क्या रहेगी? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उसने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चुनाव, आज तक कभी इतना बड़ा चुनाव, इतनी संख्या 97 करोड़ लोग उसमें भागीदारी करें, और जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थाएं रखी हैं वो व्यवस्था काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से उन्होंने डिजिटल भी रखा हुआ है, सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने का, मसल्स पर अंकुश लगाने का, और जो क्रिमिनल हैं उनको 3-3 बार इश्तहार देना पड़ेगा, और जनता भी पूछ सकते हैं कि क्रिमिनल को वोट उम्मीदवार बनाने का क्या कारण है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था है, पिछली बार जो उनको अनुभव हुए होंगे उनमें कोई कमी रही होगी। करीब 1.5 करोड़ उसमें उनके ऑफिसर्स लगे हुए हैं, और नए युवा 28 करोड़ नए युवा वोट देने वाले हैं इसके अंदर। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक ये चुनाव होने वाला है और इसको सबको पर्व के रूप में सभी पार्टियों को बनाना चाहिए। आयोग की तरफ से तैयारियां तो काफी लंबे समय चल रही थी, बीजेपी की तैयारियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर बार तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तो 1 साल बेमिसाल हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देती है, और आज आपने देखा होगा देश की जनता के मन में मोदी जी वास करते हैं। आज हर आदमी पूछता है कि मेरे के अंदर शौचालय बने हैं, मुझे जो पक्के मकान 4 करोड़ पक्के मकान दिए हैं, हमारे घरों के अंदर गैस है। हम लगातार समर्पण भाव से जो कार्य किया है, इसलिए हमें कोई मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि जनता है, जनता के पास भाई के घर में शादी होती है तो इन्वाइट नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा, इसलिए हमको भी वहाँ जाना जरूरी है और हम पूरे तैयार हैं उसके लिए। बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सामने विपक्ष और इंडी गठबंधन
कहां तक देखते हैं आप, उसकी स्थिति क्या देखते हैं? देखिए अभी हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और इंडी गठबंधन अब आपको टूटता और जो टूटा है पहले और भी आगे टूटता हुआ दिखाई जी देगा। जी विवेक जी से यहाँ पे रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे साथ वो भी है। इंडिया गठबंधन अभी और टूटेगा, अब कितना और टूटेगा? इसलिए बंटवारा ढंग से नहीं होगा। कंसोलिडेटेड हम लोग लड़ रहे हैं, मोर और लेस 90% उस सीटों के ऊपर तालमेल भी बैठ चुका है, तो कुछ टूटने वाला नहीं है। ये अपनी तैयारी पे ध्यान दें, बस हमें ये अश्योरेंस दे दें क्योंकि बीजेपी से और रूलिंग पार्टी से हैं कि कम से कम चुनाव आयोग को और इलेक्शन की मशीनरी को अफेक्ट ना करें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसके बाद पता चल जाएगा कौन पॉपुलर है और कौन नहीं है। अभी तो हमारी यही शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अपोजिशन को मिल नहीं रहा है और कहीं ना कहीं हम इलेक्शन कमीशन से भी अपील करते हैं। और जो प्रेम उन्होंने शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी जाहिर है यही कहेंगे कि आप पहले से ही बहाने बनाने आपने शुरू कर दिए हार के। बहाने नहीं बना रहे हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हम तो लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जो पहले राउंड में चुनाव हो रहा है उसमें तमिलनाडु में तमाम सीटों पर 39 सीट्स पे वोट डाला जाएगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे वोट डाला जाएगा, उत्तराखंड की 5 सीटों पे वोट डाला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, वेस्ट बंगाल की 3 सीटों पर वोट डाला जाएगा, अंडमान निकोबार की 1 सीट पे वोट डाला जाएगा। तो 102 सीटें ये रहेगी, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर की भी एक सीट रहेगी। तो ये 102 सीटों का है, यानी तमिलनाडु में पहले राउंड में चुनाव हो रहा है। क्योंकि सतीश जी आपने बात पूछ रहे थे, लेकिन प्रेम शुक्ला से किशोर ने सवाल पूछा था। प्रेम शुक्ला, योर रिस्पॉन्स। नहीं, साफ तौर पर जो है पराजय का बहाना पहले से ही प्रारंभ हो गया है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा की एक बहुत पुरानी कहावत है। जब जनता का समर्थन ही इनको नहीं प्राप्त है तो अब जनता का समर्थन दिलाने का काम भी क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी कि भाई आप जो हैं एक वोट हमें डालना और एक वोट सीपीएम को डाल देना, ये अपेक्षा कर रहे हैं क्या आप? भारतीय जनता पार्टी जो है संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखती है। आपसे भी आग्रह, हालांकि आपका संविधान से कोई लेन देन नहीं है, लोकतंत्र से कम्युनिस्टों का क्या लेन देन है, और आपके राज्य में जिस तरह से हिंसा होती है, लेकिन विपक्ष कह रहा है, इंडिया अलायंस कह रहा है, और केरल से अधिक जो है हिंसा कहीं होती नहीं है। इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज देने वाला चुनाव है, यानी चुनाव आयोग ने जो घोषणा करी है वो बीजेपी को एडवांटेज दे रही है। अभी यही बात बोली विवेक जी ने इंडिया अलायंस की। अब जनता ही बीजेपी को एडवांटेज दिए पड़ी है। शुक्ला जी, मैं एक छोटा सा जनता ही बीजेपी को एडवांटेज दे रही है। हम सिर्फ आज के मुद्दे पे टेक्निकल बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। बिहार के अंदर आप देखिए कितनी सीटें हैं और उसके हिसाब से ये चुनाव भी कम समय में हो सकता था। इसको कई टुकड़ों में आपने तोड़ा, चार टुकड़ों में तोड़ा। हाँ वो अच्छा, यूपी के अंदर 7 टुकड़ों में है ना, 4 सीटें पहले राउंड में। बिल्कुल। अच्छा, अब आप उत्तर प्रदेश में एक्सक्यूज बना रहे हैं कि साहब तो बहुत बड़ा है, उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैनेज करने में मुश्किल हो जाएगी। वहीं पे आपने तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में भी यही किया। लेकिन मेरा गणित अलग है, 80 सीट यूपी की है, करीब 40 बिहार की होंगी, लगभग एक सिमिलर नंबर बंगाल का आप ले लीजिए तो अप्रोक्सीमेटली, हाँ एवरेजली तो करीब करीब आप मान के चलिए 140-142 सीटें जो हैं वो क्रूशियल इन 3 राज्यों में हैं, और तीनों के अंदर आपने जो है उसको फेजेस में तोड़ा है। बिहार की लॉजिक बता दीजिए मुझको ना, वहाँ पे एरिया ज़्यादा है। बंगाल में तो आप गीत गाते हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ठीक है साहब हम भी कह रहे हैं। आप यूपी में कह रहे हैं क्षेत्रफल ज्यादा है। बिहार में क्या टेक्निकल कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने, और तमिलनाडु में एक ही राउंड, पहले राउंड में ही 39 की 39 सीट्स हो रही हैं।